नमस्कार साथियों एक साल बीत गया लेकिन अभी तक शिक्षा मित्र भाइयों के ट्रांसफर नहीं किए गए, समायोजन नहीं किए गए। दोस्तों क्या आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्र भाई 9 साल से इंतजार कर रहे हैं इसी ट्रांसफर को लेके दोस्तों, समायोजन को लेके, लेकिन अभी तक दोस्तों उनके ट्रांसफर या समायोजन का कोई आदेश नहीं जारी किया गया। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे आखिर क्या कारण है, क्या रीजन है, और उस पर भी बात करेंगे कि ये जो ट्रांसफर दोस्तों कब पूरे होंगे, ये प्रक्रिया कब होगी या चलती रहेगी। यानी एक सतत प्रक्रिया बना दी है जो कभी भी पूरी ना हो, बस चलती रहे। लेकिन साथियों ये सतत प्रक्रिया आखिर कब पूरी होगी, कब इस पर ब्रेक लगेगा चलने का, इस पर दोस्तों आज चर्चा करेंगे। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं आखिर क्या मैटर है, मैं बारी बारी से बताऊंगा आखिर क्या बात है, कैसे क्या हुआ है। सीधे हम चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर, पीछे हम बोर्ड पर चलते हैं, आपको बताते हैं आखिर क्या मैटर है और ये प्रक्रिया कब पूरी होगी। क्या कोई शासन की तरफ से फिर से कोई आदेश आएगा? देखिएगा साथियों, सबसे पहली हेडलाइन से घर वापसी आखिर कब, यह है क्वेश्चन मार्क। घर वापसी, बैक टू होम, बट व्हेन, इसका दोस्तों अभी तक कोई किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन मैं आपको जवाब बताने जा रहा हूँ आखिर क्या वजह है कि शिक्षा मित्र भाइयों का ट्रांसफर लटका पड़ा है। आखिर क्या वो मैटर है जिसकी वजह से बेचारे वो घर वापस नहीं हो पा रहे हैं। देखिएगा साथियों, 9 साल से इंतजार हो रहा है, 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, 9 साल से करीब 35,000 शिक्षा मित्र इंतजार कर रहे हैं कि वह अब अपने घर वापस जाएंगे। जी हाँ साथियों, 9 साल से इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सरकार की तरफ से आदेश भी हो चुका है। दूसरा पॉइंट है, आदेश हुआ, सरकार ने आदेश दिया लेकिन आदेश हुए 1 साल बीता, पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन दोस्तों अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, ठप पड़ी है। कहीं कहीं जगह विकल्प पत्र भी नहीं मांगे गए, कहीं कहीं जगह तो फॉर्म ही नहीं भरवाए गए हैं कई कई जिलों में। तो प्रक्रिया शुरू कैसे होगी, कब होगी? हर जिलों में अलग अलग हो रही है, किसी का कोई मैचिंग नहीं हो रहा है, किसी का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। चलेगा, आखिर मैटर क्या है? देखिएगा, 1.37 लाख शिक्षा मित्र परेशान हुए। दरअसल दोस्तों यहाँ पर 1.37 लाख जो शिक्षा मित्र भाई थे वो सहायक अध्यापक बने, और सहायक अध्यापक बने तो भैया अलग अलग ब्लॉक में उनको स्कूल दिए गए, काफ़ी दूर दूर दिए गए, क्योंकि भैया सहायक अध्यापक बने तो उन्होंने ले लिया, रेगुलर हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आदेश दिया तो 1.37 लाख जो शिक्षा मित्र थे वो सहायक अध्यापक से वापस शिक्षा मित्र बन गए। अब चूंकि वो जिस स्कूल में थे दोस्तों वहीं वो फंस गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि वो अपने मूल विद्यालय जाएं, सिर्फ ये कहा गया था इनका समायोजन रद्द किया जाए, इनका जो रेगुलर पॉलिसी है वो रद्द किया जाए। तो शिक्षा मित्र वापस शिक्षा मित्र पर आ गए, सहायक अध्यापक पद उनसे छीन लिया गया, लेकिन स्कूल में ही रहे। इस पर दोस्तों शिक्षा मित्र परेशान हो गए और वो मांग करने लगे कि भैया हमें वापस हमारे जो मूल विद्यालय या हम जो चाहते वहाँ पर भेजा जाए। चलेगा दोस्तों, सरकार ने सुनी और 2018 में समायोजन किए गए, 2018 में समायोजन किए गए, जिसमें करीब 1 लाख शिक्षा मित्रों ने दोस्तों अपने जहाँ वो जाना चाहते हैं वो चले गए। करीब 1 लाख शिक्षा मित्र थे, जहाँ उनका मन था वो चले गए। कुछ तो अपने मूल विद्यालय में चले गए, कुछ शिक्षा मित्रों की शादी हो गई थी दोस्तों, तो वो लोग अपने मायके चले गए, ससुराल चले गए, कुछ मायके चले गए, या जो भी कुछ हो, मतलब चॉइस दे दी गई, आप जिस ब्लॉक में जाना चाहें आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो शिक्षा मित्र रह गए जिनको लग रहा था कि हम फिर से रेगुलर हो सकते हैं, फिर से स्थायी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों करीब 37,000 शिक्षा मित्र थे जो कि कोर्ट गए थे। उन्होंने दोस्तों फिर से पुनर्विचार याचिका डाली थी, वो कोर्ट गए थे, उनको लग रहा था कि हमें मौका मिल सकता है, हमारा जो ये जो स्थायी है वो रेगुलर है उसको कैंसिल किया गया है, उसको स्टे मिल सकता है। तो वो 37,000 शिक्षा मित्र थे दोस्तों इन्होंने इसमें जो 18 में समायोजन हुआ था उसमें भाग नहीं लिया, वो रुक गए इसी एक उम्मीद की वजह से। भाई उम्मीद तो हर किसी को होती है, होनी भी चाहिए। तो एक उम्मीद की वजह से 37,000 शिक्षा मित्र जो रुक गए,
इस उम्मीद से कि भैया हो सकता है कि कोर्ट का निर्णय वो कुछ उस पर कुछ कर दे और स्टे मार दे कि चलो कोई नहीं आप लोग रहो। तो फिलहाल साथियों 2017 में तो वही कैंसिल ही हुआ था, तो 2018 में समायोजन हो गए, 1 लाख चले गए और ये रह गए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है ये 37,000 शिक्षा मित्र वो आज भी अटके पड़े हैं। 2026 हो गया, सोचिएगा 2018 में समायोजन हुआ और देखिएगा अब 2026 हो गया, अभी तक बेचारों का समायोजन नहीं हो पाया है। इसमें कहीं की शादी हो गई है, कहीं इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर शिफ्ट हो गए, तो बेचारे परिवार वाले भी शिक्षा मित्र भाई भी शिफ्ट हो गए, कहीं कोई जनपद में शिफ्ट हो गए, अपने अड़ोस पड़ोस की जनपद में शिफ्ट हो गए, है ना, कहीं कोई शहर में शिफ्ट हो गए, तो उनको अब दूर जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है दूरी इनको मार रही है। तो ये 37 शिक्षा मित्र हैं, महिलाएं भी इसमें तमाम है। कहीं कहीं ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षा मित्र और वहाँ के जो प्रधानाध्यापक उनमें बन नहीं रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं और शिक्षा मित्रों को टॉर्चर किया जा रहा है कई कई स्कूलों में। तो इसलिए वो परेशान है कि भैया हम इस स्कूलों को बदल दें। कोई अपने भैया मायके में जाना चाहती है, कोई ससुराल में जाना चाहती है, कोई शिक्षा मित्र अपने गृह जहाँ गाँव है वहाँ पर जाना चाहता है, कोई शिक्षा मित्र चाहता है कि हमें वो स्कूल मिल जाए और घर के पास आए। तो देखो हर कोई चाहता है, आप अगर जिस विभाग में भी होगे तो आप भी चाहोगे कि हमारी नौकरी घर के आसपास ही हो जाए। तो इससे में शिक्षा मित्र चाह रहे तो ये गलत नहीं है। चलिएगा दोस्तों आखिर मैटर क्या है, देखिएगा सबसे बड़ा मैटर है SIR को लेके। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जी हाँ साथियों, SIR जो कार्य हुआ है, पुनरीक्षण प्रोग्राम था जो चुनाव आयोग का, उसमें दोस्तों तमाम शिक्षा मित्रों को BLO बनाया गया। और जब BLO बनाया गया और चूंकि SIR का इतना ज़्यादा प्रेशर था दोस्तों, इतना ज़्यादा प्रेशर था यूपी में, आपने देखा होगा तमाम जो BLO थे उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी, तमाम हार्ट अटैक से चले गए, टेंशन से करीब 35-36 BLO चले गए। तो ऐसे में दोस्तों तमाम अधिकारी थे, उनके ऊपर प्रेशर था कि टाइम के अनुसार ये SIR कार्य किया जाए। शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि इस तारीख को हर हाल में करना है, जिसमें साथियों तमाम जो अधिकारी थी वो SIR के कार्य में लग गए, क्योंकि DM साहब का उनके ऊपर प्रेशर था, तो सारे के सारे लग गए। और तमाम शिक्षा मित्र थे दोस्तों वो भी SIR में BLO बने पड़े हैं। तो फिलहाल साथियों उनके ऊपर भी प्रेशर था, तो सारे के सारा जो काम था वो सब ठप पड़ गया, सिर्फ SIR का कार्य चला है। चलेगा साथियों, SIR की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है, अब SIR का काम हो गया खत्म। यूपी में SIR का काम खत्म हो गया, फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई। अब दोस्तों सबसे बड़ी भी दिक्कत अब आ गया NPR। हो सकता है कि आपके जिलों में ट्रेनिंग का शेड्यूल आ गया हो। अगर ट्रेनिंग का शेड्यूल आ गया आपके ज़िले में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके ज़िले में NPR की कब से ट्रेनिंग होगी, यानी जनगणना की कब से ट्रेनिंग शुरू होगी। और अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा क्या जनगणना में आपकी ड्यूटी लगी है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अब शिक्षा मित्रों की NPR में भी ड्यूटी लग गई है। तमाम शिक्षा मित्र दोस्तों NPR में लग गए हैं और सरकार की तरफ से दोस्तों बाकायदा टाइम टेबल जारी कर दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों अब NPR का कार्य चलेगा। अब NPR का कार्य चलेगा दोस्तों 2027 तक। अब आप बताइए ऐसे में समय कहाँ मिलेगा कोई कार्य करने के लिए, क्योंकि NPR दोस्तों जो कार्य होगा वो बृहद होगा। जिस तरीके SIR है उससे ज़्यादा दोस्तों NPR वाला कार्य ज़्यादा टेंशन वाला है। तो इसमें दोस्तों इसमें हर चीज़ जोड़ी जाएगी, हर चीज़ पूछी जाएगी, घर मकान एक एक चीज़, हर चीज़ क्या पी रहा है, क्या खा रहा है, क्या हग रहा है, क्या पहन रहा है, सब कुछ पूछा जाएगा। तो साथियों NPR का कार्य काफ़ी ज़्यादा बृहद है, इसलिए इसमें साथियों फिलहाल अधिकारी अभी ठंडे पड़ गए इस मैटर में NPR की वजह से। चलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है शासन से 3 बार आदेश हो चुके हैं। शासन से इस बारे में 3 बार आदेश किए जा चुके हैं 2025 में, लेकिन फिलहाल साथियों कोई भी आदेश की पूर्ति नहीं हो पाई है, बस आदेश ही आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात क्या मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी 2 बातें निकल के सामने आई हैं। आखिर शिक्षा मित्रों का ट्रांसफर समायोजन अटका क्यों पड़ा है, क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है। जब शासन ने 3 बार आदेश जारी कर दिए तो आखिर अब ये इनका ट्रांसफर क्यों नहीं हो पा रहा है, समायोजन क्यों हो पा रहा है, जिसकी दोस्तों 2 बातें निकल के आई हैं। सबसे बड़ी बात है BSA का दिलचस्पी ना लेना। तमाम दोस्तों अधिकारी हैं जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जी हैं, महोदय जी हैं, वो दोस्तों दिलचस्पी नहीं ले रहे इस मैटर में। काफ़ी यही हुई, कहीं कहीं तो दिलचस्पी ली भी गई है, बाकायदा आवेदन पत्र ले लिए गए है ना, विकल्प पत्र भी भरवा लिए गए, लेकिन कई जिलों में दोस्तों प्रक्रिया ही शुरू नहीं की गई, यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी बात है निदेशालय सुस्त पड़ा है। जो निदेशालय है प्रयागराज की तरफ से या लखनऊ की तरफ से, जहाँ पर से भी कार्य होगा, जहाँ से भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो वो निदेशालय सुस्त पड़ा है।
क्योंकि दोस्तों इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, सिर्फ आदेश हो रहे हैं कि ये कर देना वो कर देना, लेकिन कब, उसमें कहीं पर भी आदेश में मेंशन नहीं है। इस डेट से इस डेट तक कोई होना चाहिए आदेश मेंशन कि इस डेट से इस डेट तक आवेदन लिए जाए, इस डेट से इस डेट तक उनकी काउंसलिंग कराई जाए, इस डेट से इस डेट तक उनको स्कूल आवंटन किए जाए, इस डेट से उस डेट तक उनको स्कूल में कारोबार किया जाए, ज्वाइनिंग आख्या ली जाए। ये दोस्तों कहीं पर भी कहीं मेंशन नहीं है और यहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। अगर ये निदेशालय एक्टिव हो जाए, मॉनिटरिंग पूछे कि आपके ज़िले में अभी तक कितना कार्य आगे बढ़ गया है तो फिलहाल साथियों एक प्रेशर पड़े, लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, अभी जो मैटर फंसा है वो एनपीआर पर। अब ये कब होंगे, सबसे बड़ी बात है कब होंगे। देखिएगा जब तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लगेगा कि भैया अब हम फ्री हो गए कामों से, सबसे बड़ी बात है 2027 तक। तो यहाँ पर एनपीआर दोस्तों, ये एनपीआर का मैटर है। और या फिर दोस्तों खुद शिक्षा मित्र ही जाके प्रेशर बनाएं, सिर्फ प्रेशर से अब काम हो सकता है कि प्रेशर बनाया जाए और उनसे कहा जाए कि सर जल्दी से जल्दी शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र किए जाए, समायोजन किया जाए, तभी कुछ हो सकता है। फिलहाल साथियों तमाम अधिकारी यही चाहेंगे कि भैया कैसे ना कैसे काम हो जाए, जल्दी जल्दी काम हो जाए। और ऐसे में ट्रांसफ़र होता है, समायोजन होता है तो दोस्तों पूरी की पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसलिए तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारी जी डर रहे हैं कि भैया अभी हमने हटा दिया, वो अगर उसका नाम जनगणना में हुआ हो तो भैया वो काम को देखेगा, और नया कोई बंदा बनाना भी बड़ी टेढ़ी खीर होता है, पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है। इसलिए फिलहाल साथियों आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपका क्या कहना मुझे कमेंट्स करके बताइएगा।